के 7 लाख कर दिया। इसका असर देखा जा रहा है, लड़ाई का असर अक्सर देखा गया जब इस प्रकार का विवाद होता है तो नेता या तो इस्तीफा दे दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। जैसे दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, लेकिन जो अब ये जो पिछले नेता है ये इस्तीफा भी नहीं दे रहे और जमकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर हो, देखिए कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा और ये मुकाबला कर रहे हैं। देखिए उसका फर्क है, जो गौतम जी थे वो मनुवादी के जो तीसरा है वैश्य तराजू, तिलक तराजू और तलवार, जो तीसरा है वैश्य तराजू, वो मायावी लाला जो बढ़िया है उसके नेतृत्व वाली पार्टी में था, तो बढ़िया ने ले लिया, मनुवादी बढ़िया ने इस्तीफा। लेकिन जो वहाँ आरजेडी सरकार है, जो आरजेडी के जो मंत्री हैं आरजेडी और वो अपने दोनों जेडीयू, जो नीतीश कुमार और वहाँ पर जो वो उनका लालू जी का लड़का है, वो दोनों पिछड़े हैं। अब पिछड़े कैसे निकालेंगे भाई, कैसे इस्तीफा लेंगे? और इसीलिए वो भी पिछड़े हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। और यही हालत यहाँ पर इसमें जो इन्होंने कहा, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये भी पिछड़े हैं और जो उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी वो पिछड़े भी हैं और विक्टिम भी हैं, इनके मनुवाद के विक्टिम भी हैं। तो इसलिए फर्क है, इसीलिए हमें अपनी राजनीति करनी होगी। तिलक तराजू और तलवार इनके नेतृत्व वाली पार्टियों को, अर्थात कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों को हमें छोड़ना होगा, इनके बहिष्कार करने होंगे और अपनी पिछड़ों की SC ST की पार्टियों को, बहन मायावती हुआ, आर लालू प्रसाद यादव जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए, अखिलेश यादव हुए, इन सब को इकट्ठा करके हमें 2024 की चुनौती बननी होगी और हमें 2024 में अपनी सरकार बनानी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सदन में योगी जी को जवाब देना होगा, ये जो लिखा हुआ है ढोल गवार सुनारी, इसका जवाब देना होगा। क्या है इसका मतलब? देखिए बिल्कुल मतलब है, इसका मतलब ये कि शक्ति आ गई है, अब वो खड़े हो गए। अब देखिए बिल्कुल ये खड़े हो गए, जब ये करेंगे तो वोट की राजनीति नहीं है, ये जब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे खुला तब वोट की राजनीति नहीं है, देश को तोड़ने की बात करेंगे, ये कहेंगे कि सनातन कह रहे हैं, अब हिंदू धर्म नहीं कहते। देखो अभी योगी जी ने जो कहा है, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं कहा, सनातन हिंदू धर्म पे, क्योंकि पिछड़ों ने भी अपना हक लगा दिया कि अगर तुम हिंदू कह रहे हो तो SC ST भी कह रहा मैं भी हिंदू हूँ और मैं हिंदू हूँ तो मेरे खिलाफ एट्रोसिटी क्यों हो रही है, जातिगत एट्रोसिटी क्यों हो रही है? तो इन्होंने बदल दिया, कहा सनातन, क्योंकि सनातन सिर्फ इन ब्राह्मणवादियों के तिलक तराजू तलवार के काबू में है, वो सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म नहीं है। अगर और दूसरा आर्टिकल 330 से लेके 342 तक इस देश के SC ST, पहली बात तो ना हिंदू है ना सनातनी है ना कोई धर्म है, हम बाबा साहब के, हमें SC ST अलग विशेष वर्ग इस देश का बना के गए। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, अब ये बाबा जी को बताना, बाबा जी क्या ये मीडिया वाले जो इनके आज की तारीख में जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया बता रहा था जी परसों नरसों ढोल गवार शूद्र पशु नारी का, और बता रहे हैं उनके एक नेता बीजेपी के कि ताड़ना का अर्थ है, वो कह रहे हैं जी ताड़ना का अर्थ है देखना। अब भैया देखना तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी को ताड़ोगे क्या तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अब शिक्षा कर दिया, अब ये बौखला गए कि अब क्या करें, क्योंकि ताड़न का अधिकार है तो ताड़न ही होता है, दंडी होता है, अपमान होता है, उनके खिलाफ वो शोषण होता है, तो उसको आप कब तक छुपाओगे? अब हम समझ गए, आप चाहे शिक्षा लिखो चाहे जो मर्जी लिखो, अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है और 2024 में इस देश का पहला दलित मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा देश। लेकिन आप लोगों का आरोप है कि सनातनियों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। वो खुद ही बदनाम हो रहे हैं, हम थोड़ी बांट रहे हैं भैया। जैसी जैसी किताबें लिख रहे हो, अब किताबों को दुनिया देख रही है, दुनिया पढ़ रही है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ, कितने शब्द बदलोगे? महिला को पैर की जूती कहते हैं और उनको अछूत को अछूत कहते हैं, तो भैया कितने बदलोगे? तुम्हारे हर एक उसमें लिखा हुआ है। एक आदमी चुनौती दे रहा था कि भैया अगर SC ST को, इस देश के अछूतों को और इस देश के उनको शूद्रों को, अगर आप कहीं हिंदू लिखा हुआ है तुम्हारे किसी वेद में, तुम्हारे किसी धार्मिक ग्रंथ में, तो दिखा दो, चुनौती है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है इनको हिंदू। ये जो शूद्र हैं वो शूद्र ही है, पिछड़ी जाति है, इनके गुलाम है, और जो अछूत हैं वो तो है ही अनटचेबल, वो तो गंदे पेशे करने के लिए तुमने रखे हुए हैं। तो इसीलिए ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और अभी ग्रंथों को अब गहराई से पढ़ लो, इसका मतलब जब बाबा साहब ने मौका दिया, इसीलिए तो इन्होंने हमें वंचित करा, इसीलिए तो इन्होंने हमारे शंभुक ऋषि को जो हमें शिक्षा देते थे, हमारी शिक्षा पे बैन लगाया, उनकी हत्या करके और उनको पूरी हमारी शिक्षा छीन ली। इन्होंने तभी तो लिखा कि अगर शूद्र को और अछूतों को शिक्षा दोगे तो विषैले सांप की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ के तुम्हारी करतूतें जान लेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे और तुमने जो शोषण किया उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। तो इसलिए इनको पता था इनको पढ़ने मत दो, और इसीलिए ये जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, इसमें इन्होंने शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बहुमत लोग जो गरीब मजदूर हैं, SC ST OBC के, फिर दोबारा से गरीब नुकसान हो रहा है। अडानी को
अडानी को नुकसान हो रहा है बहुत। नहीं, अडानी को नुकसान, वो तो निजी एक लाला है, वो लाला को नुकसान हो रहा तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन हमारे देश के जो इन्होंने जो पैसा दिलवाया हमारे बैंकों से, जो सरकारी बैंक है, LIC है, उसको इन्होंने डुबो दिया, एक्सपोज हो गए। जो ये कहते थे लालागिरी, निजीकरण, एक्सपोज खत्म हो गया। अब मतलब पूरी तरह से निजीकरण पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। निजीकरण किसी भी देश को शक्ति नहीं दे सकता। वो जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी 2004 में, तो क्योंकि हम भारत में कोई फर्क नहीं पड़ा आर्थिक मंदी का, पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि हमारा जितना सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, चाहे हमारे LIC हो, चाहे बैंक्स हो, वो सब हमारा सरकारी क्षेत्र में था। पूरा धन हमारे सरकारी खजाने में आता था, किसी लाला की जेब में ना जाकर के। आज 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, वो लाला भागने वाला है। और कम से कम तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का लाला अडानी जी, अब उनका भी एक वो तैयार है। अडानी पे आरोप है कि उन्होंने शेयर को मैनिपुलेट किया है, गुमराह किया है पूरी मार्केट को। देखिए, एक पत्रकार, एक कंपनी, विदेशी कंपनी उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उसने कह दिया तिरंगे में लपेट के कब तक देश को लूटोगे भाई। एक विदेशी तुम्हें चुनौती दे रहा है, और तुम्हारे कहते हैं, जब तुम्हें छींक मारते हैं ना, कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, तो आज एक डंका तुम्हारे भ्रष्टाचार का, तुम्हारे कुकर्मों को भी बज रहा है, और आप कह रहे हो कि वो हमें बदनाम कर रहे हैं। अरे जाओ अमेरिका में और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, और जाओ उनके खिलाफ केस दर्ज करो। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो सबको राष्ट्र में ही करते हैं। राष्ट्र कौन सा है इनका तो हिंदू राष्ट्र है ना, अभी वो बना ही नहीं है, उसी का वो उसी के खिलाफ होगा। भारत राष्ट्र है हमारा, किसी एक लाला का नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र बनने वाला। अब रघुराज देखिए, अब तो बना हुआ है, अब खाली नाम ही तो बदलना है। देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के और प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट, और सुनिए, और आपके जो तीनों सेनाओं के सेना नायक, पुलिस के तमाम अधिकारी, और नीचे से लेके ऊपर तक सारे मुख्यमंत्री सब हिंदू ही तो हैं। अब हिंदू राष्ट्र में बचा क्या, खाली नाम ही तो बचना बदल गया। तो करो ना, हिंदुओं के लिए काम करो भाई। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे, अरे सर मैं हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? अभी तुम सारे हिंदू हो, तो हिंदुओं को कम से कम जमीनें बांटो 1-1 एकड़, उनको नौकरियां दो, कम से कम हिंदुओं का तो कल्याण कर दो। छोड़ो मुसलमानों को, छोड़ो क्रिश्चियनों को, छोड़ो दूसरों को, तो जो हिंदू है उनको तो दे दो, उनकी तो शक्ति बढ़ा दो। लेकिन तुमने हिंदुओं की सरकार होकर के उनको गरीब बना दिया। सुदामा तुम्हें आरक्षण लागू करना पड़ा 10%, तुम्हें उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक तरफ रिजर्वेशन दे रहे हो, और दूसरी तरफ जहां रिजर्वेशन लागू होना है सरकारी क्षेत्रों को बेच रहे हो, उनको निजी कर रहे हो, लालाओं को दे रहे हो, और लाला लूट लाट करके उसको बर्बाद करके विदेश भागने वाले हैं। भागेंगे क्या आपको लग रहा है? 100%, नहीं तो जेल जाएंगे। भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये लाख बचा लें, देखिए ये किसी हालत में है। जेल कौन बेचेगा? सेबी बेचेगी, सेबी जो इस देश की जो मॉनिटर करती है तमाम इसको फंड को, जो सारे बैंकों को देखती है। SBI का पैसा इस देश की जनता भेजेगी। SBI से सवाल पूछेंगे, अभी हम LIC से सवाल पूछेंगे, तुम हमें 10,000 रुपए हमें खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, या हमें तुम घर खरीदने के लिए लोन नहीं देते। लेकिन इन लालाओं को शेयर के ऊपर, शेयरों की जमानत के ऊपर आपने इनको पैसा दे दिया। अडानी ग्रुप कह रहा है हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी है वो गलत रिपोर्ट है, हम कोर्ट जाएंगे। तो जाओ ना भाई, आज इतने दिन हो गए, क्यों नहीं गए? किसने रोका आपको? आप जाओ, अमेरिका की कोर्ट में आपको खुला है, इंटरनेशनल कोर्ट खुली है, उसमें जाओ। किसने रोका आपको? अभी तक नुकसान होता जा रहा है, कहाँ जाए वो? अरे भैया, 400 पेज की आपने उनको चिट्ठी तो भेज दी, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आपने अभी तक एक एप्लीकेशन क्यों नहीं दी वहाँ कोर्ट में? आप दुनिया के नंबर 2 के 3 के आदमी, मालदार, तुम्हारी तो पहले सुनेंगे, क्योंकि वो मालदारों की सुनते हैं। अमेरिका भी और इस देश के भी लोग मालदारों की सुनते हैं। तुम दुनिया के मालदार नंबर 3, तो तुम्हारी कोर्ट पहले सुनेगा। जाओ वहाँ पे, वहाँ डाल लो डेरा, वो आपकी सुनेंगे। वो पूंजीवादी देश है, पूरा पूंजीवादियों की सुनते हैं। आप जाके क्यों नहीं लगा रहे एप्लीकेशन? क्यों? क्योंकि आपको जवाब देने पड़ेंगे कोर्ट में। एप्लीकेशन लगा के आपको बताना पड़ेगा 150 रुपए का शेयर 3,500 रुपए का कैसे हुआ, कैसे आपने मलेशिया से बैठ करके आपने यहाँ के शेयरों को खुद आपके परिवार ने खरीदा, नाम बदल के आपको बताना पड़ेगा आपने ये चीटिंग करी है। हर्षद मेहता पे लगते रहे हैं, लेकिन उन्हें तो आजकल हीरो माना जाता है। देखिए, उनके ऊपर फिल्म भी बन रही है। देखिए, हर्षद मेहता कोई विलेन नहीं था, मैं बताऊं। हर्षद मेहता ने अगर मैनिपुलेट किया तो उसने जो सरकारी क्षेत्र से पैसा लिया था लोन, उसने पैसा कमा के रिटर्न किया। मगर ये जो भागे हैं, ये जो महल चौक, ये जो भागे हैं सारे के सारे, ये मोदी वगैरह, नीरव मोदी, फलाने मोदी, ढिकड़े मोदी, और ये अपने वो किंगफिशर वाला, और ये सारे भागे महाचोर। ये पैसा लेके भागे हमारे बैंकों का, हमारे देश का पैसा लेकर के भागे हैं, या भगाया हो या भागे हैं। और अब ये अडानी भागने वाला है,
और देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग बेचारे वो मोदी जी के गांव के क्यों हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के गांव के क्यों हैं और इन्हीं के साथ उनका रिश्ता क्यों जुड़ रहा है। कहा जाता है मार्केट को तो पूरी दुनिया मैनिपुलेट करती है, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से करती है manipulate। लेकिन इस तरह नहीं करती ना, अपने लोगों को नहीं लूटती ना, आप दूसरों को लूटो ना भाई। आप अमेरिका को लूटो, आप इंग्लैंड को लूटो, आप दूसरे को लूटो, आप अपने भारत के बैंकों को लूट रहे हो। हमारे गरीबों का पैसा, हमारे जो तनख्वाह आती है, जो 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए हम बचाते हैं, वो हमारा पैसा, हमारे जीवन बीमा, हम अपने बच्चों के लिए एक एक पैसा जोड़ करके LIC लेते हैं, हमारा पैसा आप दे रहे हो बिजनेसमैन को तो अपने पैसे से करो ना भाई। देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारा पैसा किसने कहा इस सरकार को देने को? क्यों दिया आपने उसको पैसा? आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए देश की ये जनतंत्र है, जनता की अदालत में इन सबको जवाब देना होगा। हमारे खून पसीने की कमाई आपने क्यों दी है? और ये बजट में दिख गया, इन्होंने इसीलिए लॉलीपॉप दिया है, ये चुनावी बजट है, इसीलिए लॉलीपॉप दिए हैं इन्होंने। 5 लाख से 7 लाख कर दी। और इन्होंने देखो एक और चीज की है, वो भले ही चुनाव के लिए किया हो, मगर वो जो पहले 30% जो सबको देना पड़ता था 9 लाख 6 लाख के ऊपर